नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एथा स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान पुलिस के महिला एवं बाल अपराध से संबंधित चैप्टर जो पढ़ रहे थे, उसमें अपना जो पहले का जो वीडियो है उसमें घरेलू हिंसा अधिनियम 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया और तीसरा अपना जो वीडियो था वो था अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956। वो टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपना अगला टॉपिक है वो है दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध इस अधिनियम से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। पिछली बार की परीक्षा की इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करूं तो इनमें कम से कम 2-4 प्रश्न आए हुए हैं। दहेज निषेध अधिनियम है वो सबसे पहले पारित कब होता है? तो दहेज निषेध अधिनियम है वो सबसे पहले पारित की बात करा तो 26 जून 1961 को क्या होता है, पारित होता है। और उसके बाद में 1 जुलाई 1961 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। इसमें देखो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो दहेज हुआ, एक वह स्त्री धन और एक होता है उपहार। ये दहेज क्या होता है, स्त्री धन क्या होता है और उपहार क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि दहेज क्या है। दहेज क्या है कि किसी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई प्रतिभूति या मूल्यवान वस्तु है, वो क्या है, वही दहेज है। क्या है? दहेज है। यानी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई प्रतिभूति या मूल्यवान वस्तु को हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? उसको दहेज की श्रेणी में रखते हैं, यानी वो दहेज की श्रेणी में आता है। दूसरी बात आपने एक हुआ स्त्री धन। ये स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन है वो ये होता है कि जब शादी के वक्त जो लड़की को उपहार और जेवरात वगैरह अपनी लैंग्वेज में भाषा में बात करा तो बिन का गहणो, यानी शादी के वक्त जो उपहार है वह जेवर लड़की को दिए जाते हैं, बिन आपा का स्त्री धन। और इसके उपरांत स्त्री धन में क्या आता है? कॉमन चीज होती है जो लड़की व लड़के दोनों को प्रयोग में ली जाती है, जैसे टीवी, फर्नीचर, फ्रिज। ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे स्त्री धन में आएंगे। तीसरी चीज वह एक वह उपहार। ये उपहार क्या चीज होती है? उपहार ये होती है कि शादी के वक्त लड़की के पति, जो शादी के वक्त लड़की व लड़की के पति व पति के अन्य रिश्तेदारों को जो सम्मान दिया जाता है वो किसकी श्रेणी में आएगा? वो उपहार की श्रेणी में आएगा। तो सबसे पहले हम दहेज निषेध अधिनियम पढ़ने में 3 बात ध्यान में रखना चाहिए। दहेज क्या है, स्त्री धन क्या है और उपहार क्या है। दहेज तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई प्रतिभूति और मूल्यवान वस्तु है। स्त्री धन है सबसे पहले ये ध्यान में रखना, स्त्री धन में क्या है तो कॉमन चीजें, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वह जो जेवरात वगैरह लड़की को जो दिए जाते हैं वो किस में आएंगे? स्त्री धन में आएंगे। और उपहार की बात करा तो शादी के वक्त जब लड़की के पति व पति के अन्य रिश्तेदारों को जो सम्मान दिया जाता है वो क्या है? उपहार है। ध्यान में रखना, राजस्थान पुलिस 2000 जो पिछले एग्जाम हुई थी 2020 में, उसमें पूछा गया कि दहेज के कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं दहेज के? दहेज के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। एक तो जो शादी से पूर्व दिया जाता है, एक शादी के वक्त और एक शादी के बाद में। तो दहेज के कितने स्तर माने गए? तो दहेज के कितने स्तर माने गए? दहेज के 3 स्तर माने गए हैं। शादी से पूर्व, शादी के वक्त और शादी के बाद में। राजस्थान पुलिस 2020 में प्रश्न पूछा गया है। और दहेज ये भी परिभाषा पूछी गई है, स्त्री धन की परिभाषा भी पूछी गई है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में ये बात अपने कर ली कि पारित कब हुआ था। पारित हुआ था ये 26 जून 1961 को और लागू हो जाता है 1 जुलाई 1961 को, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और अक्टूबर 2019 के बाद में क्या है कि भाई संपूर्ण जम्मू कश्मीर भी लागू हो गया है। ये चीजें पढ़ने के बाद में हमें इसकी मुख्य जो धारा है उसके बारे में पता होना चाहिए। मुख्य धारा की बात करा तो आप सबसे पहले पढ़ाएंगे धारा 2। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज की क्या दी हुई है? परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? परिभाषा। यानी
दहेज निषेध अधिनियम 1961 में धारा 2 का संबंध किससे है, तो धारा 2 में क्या है, परिभाषा है। ठीक है, बाद में धारा 3, ये सब धाराएं पूछी हुई है राजस्थान पुलिस के पिछले कंपटीशन एग्जाम में। धारा 2 में क्या है, धारा 2 में है परिभाषा। धारा 3 क्या कहती है, इस अधिनियम की धारा 3 कहती है कि दहेज लेना व देना दोनों क्या है, अपराध है। किसकी श्रेणी में आएंगे, अपराध की श्रेणी में। दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी क्या है, अपराध है। अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको कम से कम 5 वर्ष का कारावास प्लस 15,000 रुपए का जुर्माना, या फिर जो दहेज की राशि होगी उसमें जो अधिकतम होगा वही सजा दी जाएगी। ध्यान में रखना, 5 वर्ष का कारावास प्लस 15,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों में जो अधिक होगा उसी की तरफ से सजा दी जाएगी। धारा 4 क्या कहती है, धारा 4 ये कहती है कि दहेज के लिए जो मांग करता है उसके लिए जुर्माना है। ये भी 2020 में राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। तो दहेज की मांग के लिए जुर्माना धारा 4, और अगर कोई दहेज की मांग करता है तो उसे कम से कम 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास प्लस 10,000 रुपए का जुर्माना की सजा है। ठीक है, बाद में बात करा धारा 2 में परिभाषा, धारा 3 में दहेज लेना देना अपराध है, धारा 4 में दहेज की मांग करना वह दहेज के मांग के लिए क्या है, जुर्माना है। धारा 4A क्या कहती है, धारा 4A ये कहती है कि किसी मीडिया के माध्यम से प्रकाशन करना कि भाई जैसे बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं या जो बड़े होते हैं लोग हैं वो क्या रखते हैं कि भाई मेरी बेटी को मतलब इतना दहेज दूंगा अगर इसे कोई शादी करे तो मीडिया के माध्यम से कोई दहेज से संबंधित अगर कोई प्रकाशित करता है तो वो एक अपराध है और उसको कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास प्लस साथ में 15,000 रुपए का क्या है, जुर्माना है। इसके बाद में बात आती है धारा 6। धारा 6 क्या कहती है, धारा 6 ये कहती है कि भाई अगर किसी कारणवश किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, जो उसका जो दहेज है वो अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है। अब अन्य व्यक्ति में अगर उस स्थिति में जो लड़की है या उसकी किसी कारणवश से मृत्यु हो गई है, उसका जो दहेज है उस पे पहला हक तो उसके अभिभावक का होगा, और अगर उस स्त्री के बच्चे हैं तो अभिभावक से पहले उस बच्चों का अधिकार होगा। यानी जो ये व्यक्ति जो धारण करता है इसके जो स्त्रीधन होता है या दहेज होता है उसके पहला हक उसकी संतान का होगा, अगर संतान नहीं है तो उसके अभिभावक का होगा। धारा 8 ये भी पिछली बार पूछी हुई है, ध्यान में रखना, धारा 8 और धारा 8 है बी। धारा 8A क्या कहती है, धारा 8 ये कहती है ए कि दहेज की ऐसी कोई घटना हुई है वो 1 वर्ष के अंदर घटना की रिपोर्ट करवाना अनिवार्य है। यानी कोई किसी दहेज से संबंधित कोई भी घटना हुई है तो वो 1 वर्ष के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। और धारा 8 भी है ये कहता है कि इसके राज्य सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिकारी की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो दोनों ध्यान में रखना, धारा 8A 1 वर्ष के अंदर की घटना की रिपोर्ट करना और धारा 8B दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति। धारा 9 यह कहती है कि दहेज से संबंधित कानून बनाने का प्रावधान केंद्र सरकार बनाती है, और धारा 10 के तहत दहेज संबंधी कानून राज्य सरकार भी बनाती है। यानी 9 में केंद्र सरकार बनाएगी और धारा 10 में कौन बनाएगी, राज्य सरकार। ये तो थी इसकी मुख्य धारा है। इसे रिलेटिव आईपीसी की भी धारा है दहेज से संबंधित मुख्य आईपीसी की धारा में 498 में क्या कहती है, धारा 498A यह कहती है कि किसी महिला के पति या पति के अन्य रिश्तेदार द्वारा उसे प्रताड़ित करना है, वो कौन सी धारा के अंदर आएगा, वो 498। यानी किसी महिला को उसके पति के अन्य रिश्तेदारों द्वारा क्या करना, उसके साथ की गई क्रूरता आदि, ये सब कौन सी धारा के अंदर आएगा, धारा 498 के अंदर। तो इसके बाद में आती है धारा 302B, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान में रखना, पिछले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। धारा 302B कहती है कि किसी स्त्री की शादी से 7 वर्ष, यानी शादी से 7 वर्ष पूर्व या बाद में, अगर शादी होने के 7 वर्ष बाद यानी किसी की मौत हो जाती है
और उसके परिवार वालों को लगे कि भाई इसकी दहेज कारण है मौत का वो दहेज है, तो वो इस धारा के तहत जो है मुकदमा दर्ज करवा सकता है, यानी दहेज के कारण मौत। और अगर इसमें अपराधी संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए सजा है वो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक है। कितनी है? 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। यानी दहेज के कारण मौत, ये पिछली बार सेम टू सेम लाइन टू लाइन पूछा हुआ, दहेज के कारण मौत है तो धारा 302 बी। इसके बाद में आती है धारा 406। धारा 406 क्या कहती है? धारा 406 ये कहती है कि ससुराल पक्ष द्वारा स्त्री धन व दहेज को वापस देने से मना करना। यानी ससुराल पक्ष वाले दहेज को किसी अगर स्त्री वापस मांग करती है तो वो मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं या मना करता है तो उसके लिए कम से कम 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो ये था अपना दहेज निषेध अधिनियम 1961। अपना जो संदर्भ है वो राजस्थान पुलिस की साइट से लिया गया है, न किसी गाइड से सारा लिया गया है। और एक एक पर्सन है वो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा पूछे हुए भी है और आने की भी संभावना रहेगी। तो मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।